आज से हम एचटेट पीजीटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और मतलब ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन आते होते हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन होएगा जो आएगा, वरना मोस्ट ऑफ यहीं से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ये जो बेसिक से थोड़े से डिफरेंट है और बिल्कुल इजी नोट्स हैं। और मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जो उसका ऑर्डर होता है उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट उसको क्या कहते हैं, उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। वैसे एग्जाम में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते होते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आते होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, सिर्फ इतना है। बाकी पेपर बहुत ईजी आता होता है, जो अपना मेन पेपर है वो बहुत ईजी आता है। मतलब बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और फिर ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। आपको ये लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो चलो करते हैं। चलो उसके बाद पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब हमें पता है कि ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं ना, उसके सेट को हम पावर सेट कहते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं और क्विक रीजन है नोट्स की, और जो मेन फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अब हमें पता है पावर सेट का जो हर एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है? ए का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें आते ही सारे के सारे सबसेट है। अभी हमने पढ़ा है कि जो पावर सेट होता है ये ए के सबसेट्स का क्या होता है? सेट होता है। और अगर ए सेट में एन एलिमेंट्स हैं, हमें पता है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। अगर ए सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उस गिवन सेट के? 2 की पावर एन। 2 की पावर एन, क्योंकि सेट में एन एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर एन, क्योंकि पावर सेट में क्या आते हैं? सबसेट ही आते हैं ना, जितने भी उसके सबसेट होते हैं। तो ये होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार आया है ये कि उसके सबसेट इतने हैं, 2 की पावर एन है। या फिर एक 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो बार बार पूछते हैं। उसके बाद इफ ए सेट हैज़ एन एलिमेंट्स। अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या आएंगे? 2 की पावर एन माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉपर सबसेट बोला है ना, यानी वो जो खुद मेन सेट है वो उस सेट में नहीं आएगा, खुद का सबसेट वो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर बोल रहा है इसने, इसलिए इसमें से एक माइनस कर दिया, 2 की पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स है और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी भी नहीं लेना, पहले तो हमने सिर्फ उस प्रॉपर उसी सबसेट को रिमूव किया था। अब इसने बोला नॉन एम्प्टी, मतलब हमने एम्प्टी भी नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे? उसको 2 की पावर एन में से 2 माइनस कर देंगे, यानी एम्प्टी को माइनस कर देंगे, उसको खुद को माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर एन माइनस 2 आएगा। उसके बाद कंपेरेबल सेट क्या होता है? अब हमें पता है कोई दो सेट को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर या तो ए बी के अंदर कंटेन करता हो या बी ए के अंदर कंटेन करता हो। कंपेयर तो हम तभी कर सकते हैं ना। उसका डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी होगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि इसमें हमें यूनिवर्सल सेट में तो वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं होते। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये आएंगे एक्स, इसमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, यानी कि ये चीज़। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी वो एलिमेंट आते हैं जो ए में तो होंगे, माइनस बी का मतलब क्या है? कि जो बी में नहीं है, माइनस लग गया इसके आगे, यानी कि जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, उसके डायरेक्ट सम के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है, और एक क्या होता है इसका मतलब क्या है? और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सिंपल सी बात है कि हमें पता क्या करना है। हमें यहाँ पे जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये क्या है? ये इसका कॉमन पोर्शन है, ठीक है। ये हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन है, मतलब हमें ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं लेना इस सारे एरिया में से, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी में से हमें ये वाला पोर्शन नहीं लेना, इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है ना, जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब ये देखो पेपर में ये डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में आ जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं। इवन डी टी प्लस बी में भी ऐसे रिजल्ट पूछ रखे हैं डायरेक्ट कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब माइनस है ना, वो क्या करता है? इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देता है। जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन का यूनियन आ जाएगा ए माइनस सी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट, बस ये याद रखना है कि अगर आगे माइनस है ना, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो वो माइनस इंटरसेक्शन को किस में बदल देगी? यूनियन में बदल देगी। बस ये चीज़ याद रखनी है हमें। उसके बाद नेक्स्ट है, आप देखो ए माइनस बी यूनियन सी है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी है, तो माइनस का क्या करेगा? जो माइनस है वो यूनियन को किस में बदल देगा? अभी मैंने बताया जो माइनस साइन है वो यूनियन को किस में बदल देगा? इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को किस में बदल देगा? यूनियन में, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद ए की इंटरसेक्शन बी माइनस सी के
साथ करेंगे तो बस ये तो आसान है, एक इंटरसेक्शन इसमें ब्रैकेट के आगे माइनस होना है, एक इंटरसेक्शन पहले बी के साथ करेंगे फिर माइनस एक इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। अब ये देखो ये फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, यूनियन को प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होगा, ये यूनियन को हम और भी लिख सकते हैं ए और बी या ए यूनियन बी, तो किसके को आएगा एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए होगा बट नोट बी, जिसमें ए है बट नोट बी, माइनस बी का मतलब है नोट बी, मतलब ए तो होना चाहिए मतलब बी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आएंगे, इसमें से बी को पूरा ख़त्म कर दो, मतलब कि अब इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे कि ए बट नोट बी, मतलब बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ए में बी कैसे आ सकता है, उसके इंटरसेक्शन में ही आ सकता है। तो एन ऑफ ए में से हम क्या माइनस कर देंगे, उसके इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। तो एन ऑफ ए में से हम क्या माइनस करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे एन ऑफ बी माइनस ए हमें करना है। तो अब ये देखो बी बट नोट ए, मतलब एक एलिमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब एक एलिमेंट बिल्कुल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में से हम क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन की फॉर्म में ही होंगे अगर इसके पास एलिमेंट होंगे, तो इसके पास जो भी ए के कॉमन एलिमेंट है ना उस सारे को माइनस कर देंगे। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो ऐसे पूछ लेता है वो, प्रोबेबिलिटी में भी पूछ लेता है। तो ऐसे पूछ लेता है कि ये मतलब बी बट नोट ए जो भी है, मतलब यहाँ पे बी डिनोशन है जस्ट, इसकी जगह जैसे हिंदी है मैथ्स है कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर बताऊंगी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये फॉर्म है, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट क्लियर है, आप फटाफट क्वेश्चनों को कर पाओगे। हमें मैथ को करने के लिए सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कि ये बेसिक कंटेंट्स हमें आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए, हमें क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या करना है। उसके बाद एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अब ये 3 में आ गया। तो एन ऑफ ए सिंपल है, पहले ये जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए एन ऑफ बी था तो यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी आएगा, फिर माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन, सेम इसकी तरह आएगा। पहले तीनों लिख लो, फिर ये माइनस में जैसे इंटरसेक्शन बी था यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ये आएगा, फिर प्लस में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी के, समझ आया। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ आ गया। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब ये देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, अब देखो एन ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, किसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का निकालना है, ठीक है। अब देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए होता है ना। हमने पढ़ा था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था हमने कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए पढ़ा था। अब हमें क्या निकालना है इसका, ये निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम किसके देखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ दिस और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए, देखो ए माइनस बी के हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यही आएगा माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी जगह क्या आएगा प्लस नंबर ऑफ़ बी। अब इसमें से भी इसका भी सेम क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, बात बराबर ही है। तो इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूँ तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 2 हो गए ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया, हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब पता चला ना ये फॉर्मूला कैसे बना, यहाँ पे एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कैसे बना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन टू एन ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करेंगे अब ये ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, तो उसके एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो अगर ये इक्वल है, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। उसके बाद ए क्रॉस बी, अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ये पेयर्स में आते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं, पहले में आता है ए में आएगा, बी में आएगा। यहाँ पे जैसे ए अगर बी के इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, जबकि ए डॉट बी डॉट ई के इक्वल हो जाता है। अब ये जो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये देखो अब हमें पता है कि आर एक रिलेशन होता है ना, रिलेशन होता है। अब ये आर एक रिलेशन फंक्शन ए से बी है, मतलब ये हमारा सेट ऑफ डोमेन है, ये हमारा सेट ऑफ को डोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन में हम कैसे लिखते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट है डोमेन, ये डी, ये क्या है सबसेट है ए का,
और रेंज ऑफ आर क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, रेंज होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक आता है इन्वर्स वाला क्वेश्चन भी आता है, इन्वर्स वाला क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब जो वर्ड नोट करने वाली बात है कि जो वर्ड और एम्प्टी रिलेशन होता है ना, यूनिवर्सल रिलेशन और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलेशन ऑन द गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट का जो हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है यानी कि फाई और यूनिवर्सल सेट यू, ये स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट रिलेशन है गिवन सेट का। और दिस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था पेपर में कि आर इज इक्वल टू, अब जैसे ये देखो अब इसमें ए बी है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से लेंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड में से लेंगे, ठीक है। इन्वर्स में क्या करते हैं, इन्वर्स में इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। बस यहाँ पे ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं है कि मान लो कहीं रिलेशन बन ही नहीं रहा, रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और हम उसका आर इन्वर्स निकाल दें, ऐसे नहीं करना। अगर उसका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसका रिलेशन निकाल पा रहे हैं तो उसका आर इन्वर्स तभी निकलेगा, यानी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे इन्वर्स रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो रिलेशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं ना। सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर होता है सिमेट्रिक रिलेशन और फिर हमारे क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो नेक्स्ट पेज पे है। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अब हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें सेम एलिमेंट आते हैं, ठीक है, ए टाइप के, जैसे 1 1 2 2 3 3। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव होता है जिसमें मतलब ए टाइप के एलिमेंट बिलोंग नहीं करते, उसको हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जिसमें ए बी, तो ये अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये भी होल्ड करनी चाहिए। अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी ए बी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, जैसे रिफ्लेक्सिव का इररिफ्लेक्सिव है ना, ऐसे सिमेट्रिक का एसिमेट्रिक है। अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो इस अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये नहीं करेगी, तो ये एसिमेट्रिक है। अब हम थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है, बी सी बी आर के अंदर, इसमें तो ये कंडीशन थी तो ये थी, इसमें 2 कंडीशन है। अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है, बी सी आर के अंदर बिलोंग करता है, देन ए सी बी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो इन तीनों कंडीशन को होल्ड करता है, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो नोट, अब हमने जैसे एक ए सेट ले लिया, ठीक है। अब ये हमने सबसे स्मॉलेस्ट सेट ले लिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन सेट है, क्योंकि अब देखो ध्यान से देखो, अब जैसे ए सेट है, हमने इसका रिलेशन बना लिया, इसमें 1 1 2 2 3 3 बना लिया, ठीक है। तो ये 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं उसकी कि यार ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 अगर है तो 3 1 भी होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें 1 2 है, ना इसमें 1 3 है, ना इसमें 2 3 है, बस इसमें तो 1 1 है, तो 1 1 को उल्टा 1 1 है, 2 2 को उल्टा 2 2 है, तो वो कंडीशन है ही नहीं। मतलब अगर ऐसा होता कि ए बी, मान लो कि अगर यहाँ पे 1 2 है और 2 1 नहीं है, तब तो हम बोलते कि सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो 2 1, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। और ना ही इसमें वो कंडीशन है कि ट्रांजिटिव वाली, मतलब जब उसमें ये वाली कंडीशन दे ही नहीं रखी ना, तो हम उसको ये बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एवरेज जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो एंटीसिमेट्रिक की। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक में देखो इसमें ये है कि अगर ए बी के इक्वल है तो ए बी अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आर के अंदर बिलोंग करेगा, अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी ए बी आर के अंदर बिलोंग करेगा। एंटीसिमेट्रिक में जस्ट ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने एक स्पेशल एक शॉर्ट रील भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले नंबर रिलेशन निकालने का तरीका, रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n ब्रैकेट में n माइनस 1, ई रिफ्लेक्सिव को भी सेम है 2 की पावर n ब्रैकेट में n माइनस 1। सिमेट्रिक का क्या होगा, इसको सिर्फ 2 की पावर n माइनस 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एंटीसिमेट्रिक, ये देखो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक ये दोनों ना मतलब इनका फॉर्मूला सेम सा है, 2 की पावर n, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक में ये हमारा ये जो लास्ट वाला है ना, ये आएगा फॉर्मूला 3 की पावर n माइनस 1/2। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका पता है ना, 2 की पावर mn क्यों, क्योंकि रिलेशन हमारा किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का, और A क्रॉस B और सबसेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स को हम निकालते हैं, किसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना,
एम एन, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का 2 की पावर n, हमने बोला था कि पावर सेट ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको डायरेक्ट 3 तक ही पूछते हैं पेपर में और यही आता है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है तो ट्रांजिटिव रिलेशन 2 होंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन 13 होंगे, अगर 3 है तो 171, यानी 2 13 171, ट्रांजिटिव 2 13 171 आएंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये भी 3 तक की पूछते हैं और ये फॉर्मूला 3 तक ही होल्ड करता है, वो निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस n। मतलब यहाँ से हम नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस n, फॉर किसके लिए, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट नोट्स फॉर किसके लिए, सेट के लिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, ये देखो ये हमारे आज के शॉर्ट नोट्स हैं सेट के, ये हमारे आज के सेट के शॉर्ट नोट्स हैं। आप इनको रिवाइज़ कर सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ये और ये इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब।